कैसे 100 रुपए लेकर लाहौर से बॉम्बे आ गए थे मोहम्मद रफ़ी। एक एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीम ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया था। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप, जो कि 1944 में आई थी, उसका गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया था। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनने थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था और जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब एक स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एच.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शमी और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास अब दो दिग्गज सिंगर्स हो गए थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ मना कर दिया और लाहौर वापस लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दे डाली। मोहम्मद रफ़ी ने भी ये बात मानकर गाना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान बताया था, एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी को खाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी हुई थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस ज़माने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सियाँ मौजूद है। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की ज़िद करने लगा था। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बिठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। और रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। जी हाँ, बायोग्राफी नौशाद नामा में रफ़ी साहब के एक जज्बे का भी किस्सा शेयर है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कुछ दिनों तक लगातार रियाज़ किया था। जब गानों की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले में खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सज़ा के दौरान ये गाना सुनाने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया था और उसको फांसी दे दी थी। इनके साथ ही लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी का एक किस्सा भी है। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरे दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने का फैसला ही बदल लिया और साथ में काम ना करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि अब वो उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद आपके साथ कभी गाना नहीं गाना चाहूँगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में बताइए।